एक मर्तबा एक फकीर किसी मैदान से गुजर रहा था, उसे दो सौदागर नजर आए। उसने सौदागरों से पूछा, भाइयों, क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है? सौदागर खुश हुए और बोले, तुमने देखा है क्या? फकीर ने कहा, काना तो नहीं था और दाईं पैर से लंगड़ा तो नहीं था। इन सौदागरों को यकीन हो गया कि इसने ऊंट देखा है, लिहाजा उसी से मालूम किया जाए। वो कहने लगे, भाई ये हकीकत है कि वो काना और लंगड़ा था, मगर वो गया कहाँ? फकीर ने उसी लहजे में कहा, आगे वाला दांत टूटा हुआ तो नहीं था। सौदागर जल्दी से बोले, यही जनाब यही, अल्लाह के वास्ते पता बता दो, कहाँ देखा था? फकीर ने एक मर्तबा फिर उसी अंदाज में कहा, एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गंदुम की बोरी लदी हुई थी। अब दोनों को पक्का यकीन हो गया। कहने लगे, फकीर बाबा, अब जल्दी से हमें चल कर बताइए कि ऊंट कहाँ है। फकीर ने कहा, भाई, अगर सच पूछो तो ना मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा है और ना इसके बारे में सुना है। मैं अभी तुम दोनों से सुन रहा हूँ कि तुम्हारा ऊंट खो गया है। सौदागर हैरान हो गए और समझे कि वो हमको धोखा दे रहा है। धमकी देकर कहने लगे, उसी ऊंट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहरात भी रखे हुए हैं, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें कैद करा देंगे। फकीर ने जवाब दिया, भाई मुझे धमकी ना दो, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। इस पर सौदागर फकीर को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी को भी फकीर ने वही बात बताई। जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो उसके बारे में इतनी सही बातें क्यों कर बता रहे हो? काजी ने ताज्जुब से पूछा। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, काजी साहब, मेरी बात सुनकर आप जरूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो आंखें खुली रखता हूँ। आज सुबह मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं है, जिससे मैं समझा कि ये ऊंट रस्सी तड़ा कर भागा है। फिर देखा तो एक पाँव के निशान थे ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि वो लंगड़ा है। फिर क्या देखता हूँ कि रास्ते के एक तरफ घास चरने के निशान हैं, जिससे मालूम होता था कि वो काना है। दांत के टोटा होने का इल्म इस तरह हवा कि इसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की, इसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे और सामान का पता इस तरह चला कि एक तरफ चिमटियों की आमद व रफ्त थी, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ अनाज है और दूसरी तरफ शहद की मक्खियां थीं, जिससे मालूम हुआ कि वहाँ शहद जरूर होगा। काजी ये बात सुन के दंग रह गया और फकीर को शाबाशी दी। सौदागर भी फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और इन्हें अपना खोया हुआ ऊंट मिल गया। इन्होंने फकीर को इनाम व इकराम से नवाजा।